जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित चुकोटी की शक्तिशाली टीम का जिन्न इस्लामिक पाक जिन्न साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह एक सात्विक और पाक जिन्न है। इस साधना को पूर्ण पवित्रता से स्वच्छ अवस्था में की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से जायज व नेक ही लिए जाते हैं। इस सिद्धि से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। साधक को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए आज पारिवारिक व सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए मात्रा में वो स्वर्ण इत्यादि होते हैं, जिन शक्ति साधक को तरह से धन प्रदान करती है। आगमन और धन प्राप्ति के लिए नए नए रास्ते ईजाद करती हैं। आकस्मिक धन भी उपलब्ध कराती हैं। भूमि के नीचे छिपा हुआ धन भी सुरक्षित निकालकर प्रदान करती हैं। तो साधक के पास की कोई कमी नहीं रह जाती है। अतिरिक्त समस्त प्रकार की व सांसारिक वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। तरह का सांसारिक और दुनियावी कार्य भी जायज किस्म का हो, यह पूर्ण करती हैं। हम इसके अतिरिक्त अपने साधक को इस तरह की दुर्लभ लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान व साधनाएं प्रदान करती हैं। साधक का आत्मिक स्तर भी ऊंचा हो जाता है। अद्भुत आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पाक जिन्न साहब की मदद करने वाला जिन्न है। से इनके माध्यम से तरह की अलौकिक की प्राप्ति होती है। अतिरिक्त यह शक्ति साधक की तरह से रक्षा करती है। मंत्र, जादू, अकाल मृत्यु से भी रक्षा करती है। हर प्रकार के शत्रुओं से भी तरह से रक्षा करती हैं। शत्रुओं को के अनुकूल बना देती हैं और उन्हें विमुख कर देती हैं। किसी भी कार्य विशेष को फल बनाने के लिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए हर तरह से साधक की मदद करती हैं। साधक का हर कार्य ही सुगम हो जाता है। इस तरह से व्यक्ति के अनेकों लाभ हैं। इस साधना को आप किसी भी माह के चंदी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। शुरू करने से एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को किसी भी समय में या शाम में अपने किसी निकटतम किसी पुराने बरगद वृक्ष, वट वृक्ष में लंबी लंबी टाएं निकली हुई हों, वहाँ जाना है। बरगद वृक्ष सुनसान वीराने जगह में स्थित होना चाहिए। बरगद वृक्ष के पास स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर जाने हैं। वृक्ष के निकट पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर वृक्ष को प्रणाम कर धूप, दीप, जल, चंदन, रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि से इसकी पंचोपचार पूजा करनी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि वट वृक्ष देवराज कल रात्रि से इनके जिन्न साधना आवश्यकता पूर्ति, सर्वकार सिद्धि, कल्याण के उद्देश्य से करना चाहता हूँ। यह साधना शुरू करने की आज्ञा दें। साधना के लिए वृक्ष की एक छोटी सी डाली मुझे अपने संग जाने की आज्ञा दें। इस डाली में इनके जिन्न शक्ति समाहित कर प्रदान करने की कृपा करें। इसी बोतल की हुई कांच के टुकड़े से की एक छोटी डाली को कांच के धार से काट लेनी है। क्षमा याचना कर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। वापस आते समय पलट कर नहीं देखना है। फिर दूसरे दिन रात्रि 11 बजे से पूर्व स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। सिर पर भी सुलेमानी टोपी पहननी है। सिर को सफेद रुमाल से ढक लेना है। किसी एकांत व खाली कमरे में आप ऐसे ही अच्छी तरह से आप वो स्वच्छ कर रखे हों। उस समय रात्रि समय इत्यादि नहीं लगाना है। कमरा बिल्कुल खा होना चाहिए। आपको भी करने से 1 घंटा पूर्व ही स्नान कर लेना है। आपके बाल वगैरह पूरी तरह से सूख जाने चाहिए। शरीर पर भी बूंद पानी का हो, कहीं कमरे में कहीं भी बूंद पानी हो का शरीर कमरा की तरह से खा होना चाहिए। कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सामने आपको लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। एक नया सफेद वस्त्र बिछाना है। बीचों बीच ने जो बरगद की टहनी कर रखी हुई है किसी कपड़े से इस तरह से साफ कर लें, वहां स्थापित करें। आपको सफेद आसन बिछाकर बैठ जाना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर लेना है। गले में भी सुलेमानी रक्षा तंत्र धारण किए रहना है। मिट्टी के एक नए दीपक में बाती वाला सरसों तेल का चिराग जलाकर पान और गुलाब की अगरबत्ती जलाकर गुरु जी, गणेश जी, शिव जी, श्री भैरव जी सिख पूजा अर्चना कर उसे साधना करने की आज्ञा मांगनी है। संपूर्ण विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर मानसिक रूप से साहब जी, 80,000 पीर पैगंबर साहब जी, तीनों के बादशाह साहब जी मानसिक रूप से पूजा अर्चना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। अपनी आवश्यकता पूर्ति, कार्य सिद्धि
कल्याण के उद्देश्य से इनके जिन को चित्त रूप में करने का नियत करना है। मानसिक रूप से इनके जिन का आह्वान कर आरती पूजा करनी है। प्रगट की टहनी की धूप दीप चंदन अक्षत हल्दी आदि से उपचार पूजन करनी है। ताजा पुष्प अर्पित करने हैं। फिरदौस के इत्र का अफाहा रखना है। चारों तरफ इत्र का छिड़काव कर वस्त्र पर भी लगाना है। मिट्टी के एक पात्र में गाय का ताजा शुद्ध दूध में एक बूंद भी पानी ना मिला हो तर और मिश्री की डली डालकर के रूप में अर्पित करना है। मिट्टी के एक पात्र में थोड़े से कच्चे कोयले सुलगाकर लोबान और ऊद की धुनी देनी है। रक्षा मंत्र के द्वारा बड़ा सा रक्षा घेरा खींच लेना है। आसन बंधन भी कर लेना है। गुरु मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र की 21 बार जप कर मंत्र का जप पानी याद कर ऐसा बुदबुदाते हुए आँख बंद कर सिद्ध सफेद हकीक माला से या रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जप अतादाद माला मंत्र जप करना है। 18 दिनों तक मंत्र जप के दौरान आपको कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। इन सब से आपको चित नहीं होना है। अग्रचित होकर को लातादाद मंत्र जप करते रहना है। 3 दिन जब आपके समक्ष टीम का जिन्न हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। बुलाए जाने का कारण पूछने पर देव शिव जी की आज्ञा से आवश्यकता पूर्ति उपकार सिद्धि कल्याण के उद्देश्य से बुलाए जाने की बात कहनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए सामग्री उन्हें अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहे तो उनसे 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। भी यदि आपसे वचन मांगती है तो पहले अच्छी तरह से बूझ लें। सामान्य व्यवहार में यदि से पूर्ण करना संभव हो तो उसके लिए हाँ कहें, तथा दूसरा वचन मांगने को कहें। के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर शुक्रिया अदा करें। उनसे दोबारा उन्हें हाजिर करने का तरीका पूछ लें। कोई निशानी मांग लें। यह वचन ले लें कि मैं आपको कार्य सिद्धि के लिए मानसिक रूप से आह्वान कर मूल मंत्र का जप 5 बार करूं तो आपको मेरे सामने तक छोड़ना होगा। दिन प्रातः काल में सामग्री यानी के दूध को उसी वृक्ष के समीप जाकर डाल देना है। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश भी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हाजिर करना हो तो सामने में सामग्री रखकर आह्वान करें। अपनी समस्या कार्य से अवगत करा दें। बात शीघ्र पूर्ण करेंगी। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सामान्य सात्विक भोजन ग्रहण करना है। किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। सहार शराब हम दुर्गंध वाले चीजों का सेवन नहीं करना है। कुल साफ व स्वच्छ व सुगंधित रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री रक्षा तंत्र ग्रह तंत्र महामृत्युंजय तंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र श्री यंत्र पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड दिलवाना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाए पिलाए को दूर करवाना, ये भूमि का गड़ा व धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानवसाध रोगों के लिए साठी का गठियावात रोग, एस्टिक, दाग चर्म रोग, कोरिया बावासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को फिर से उगाने वाला तेल, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।